स्वामी विवेकानंद आज हमारे बीच नहीं है, पर आज के इस अशांत काल में हमें स्वामी जी बहुत याद आते हैं। उनकी कही हुई बातें आज और भी ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। उनका कहना था, आज की हर समस्या का समाधान हमारे अतीत में निहित है। हमें अपने अतीत से, पूर्वजों से, उनके बताए गए समाधानों से अपना रास्ता खोजना होगा। स्वामी जी अमेरिका प्रवास के दौरान इस सत्य से परिचित हुए थे कि पश्चिम में आज जीवन चमकदार है, चकाचौंध कर देने वाला है। पर वो सभी बातें सतही हैं, क्योंकि उनकी नींव अतीत में नहीं है, वे वर्तमान में जीते हैं। उनका इतिहास मात्र 400-500 साल पुराना है। उस अतीत में हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान समाहित नहीं है। हमारे हजारों सालों का अनुभव वहां नहीं दिखता। वहां प्रज्ञा नहीं, आध्यात्मिकता नहीं, संतोष नहीं है, तो केवल सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए दौड़। वहां जाकर स्वामी जी ने जब भारतीय मानसिकता, अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सबको बताईं, तो वो अमेरिका निवासियों के लिए एक नई उपलब्धि थी, क्योंकि उनके पास अतीत से सीखने लायक कोई बात नहीं थी। वहां जाकर स्वामी जी ने अनुभव किया था कि पश्चिम से हमें विज्ञान की नई बातें सीखनी होंगी, भारत में शिक्षा का प्रसार करना होगा, पर अपने अतीत को भुलाकर नहीं। उन्हें युवकों पर भरोसा था। नई पीढ़ी का उन्होंने आह्वान किया था। वे नई पीढ़ी को ही भावी भारत का कर्णधार मानते थे। उन्हें अपने आदर्शों से आलोकित करना चाहते थे। वे कहते थे, बहती हुई नदी की धारा ही स्वच्छ, निर्मल और स्वास्थ्यप्रद रहती है। उसकी गति अवरुद्ध हो जाने पर उसका जल दूषित और अस्वास्थ्यकर हो जाता है। नदी यदि समुद्र की ओर चलते चलते बीच में ही अपनी गति खो बैठे तो वो वहीं पर बद्ध हो जाती है। प्रकृति के समान ही मानव समाज में भी एक सुनिश्चित लक्ष्य के अभाव में राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है, और सामने यदि सुनिश्चित लक्ष्य हो तो आगे बढ़ने का प्रयास सफल और सार्थक होता है। हमारे आज के जीवन के हर क्षेत्र में यह बात याद रखने योग्य है। अब इस लक्ष्य को निर्धारित करने के पूर्व हमें विशेष रूप से भारत के चिंतन, इतिहास, आदर्श तथा आध्यात्मिकता का ध्यान रखना होगा। स्वामी जी ने इसी बात पर बल दिया था कि देश की सनातन परंपरा तथा आदर्शों के प्रति सचेत न होने पर अव्यवस्थित विकास होगा, और संभव है कि आखिरकार वो राष्ट्र को प्रगति के स्थान पर पतन की ओर ले जाए। उन्होंने कहा, आज के युवा समाज को, जिसमें देश का भविष्य निहित है और जिसमें जागरण के चिन्ह दिखाई दे रही हैं, अपने जीवन का एक उद्देश्य ढूंढ लेना चाहिए। हमें ऐसा प्रयास करना होगा ताकि उनके भीतर जगी हुई प्रेरणा तथा उत्साह ठीक पथ पर संचालित हो। नहीं तो शक्ति का ऐसा अपव्यय या दुरुपयोग हो सकता है जिससे मनुष्य की भलाई के स्थान पर बुराई ही होगी। भौतिक उन्नति तथा प्रगति अवश्य ही प्रशंसनीय है, परंतु देश जिस अतीत से भविष्य की ओर जा रहा है, उस अतीत को अस्वीकार करना निश्चय ही निर्बुद्धिता का परिचायक है। अतीत की नींव पर ही राष्ट्र का निर्माण करना होगा। युवा वर्ग में यदि अपने विगत इतिहास के प्रति कोई चेतना न हो तो उसकी दशा प्रवाह में पड़े लंगरहीन नाव के समान होगी। ऐसी नाव कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। इस महत्वपूर्ण बात को सदैव स्मरण रखना होगा। मान लो कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, परंतु यदि हम किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे हैं तो हमारी प्रगति निष्फल रहेगी। स्वामी जी को आधुनिकता से कोई बैर नहीं था। आधुनिकता को वे मन से समर्थन देते थे, परंतु उनका मत था कि आज के युवा आधुनिकता के प्रवाह में बह न जाएं, वे विवेक से काम लें। आधुनिकता कभी कभी हमारे सामने चुनौती के रूप में आ खड़ी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि आधुनिक समाज राष्ट्रहित के लिए उसकी शक्ति का उपयोग करने के प्रयास में अंधकार में भटकता रहता है। आधुनिकता की इस शक्ति को एक सुनियोजित महान लक्ष्य की ओर परिचालित करना होगा। इसी कारण स्वामी जी ने कहा है कि युवा वर्ग के सम्मुख
एक लक्ष्य स्थापित करना होगा और इस ओर ध्यान देना होगा कि युवकगण उत्साह और प्रेरणा के साथ अपनी क्षमता का सदुपयोग कर सकें। युवा शक्ति के भीतर जो सक्रियता और उद्दाम भावावेग देखने को आता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे कुछ करना चाहते हैं और ये उसी का लक्षण है। उनके नेतृत्व का भार जिन वयस्क लोगों पर है, उन्हें इस बारे में सोच विचार करना चाहिए। हमारे समाज में हर नई पीढ़ी को बुरा समझने की परंपरा सी बन गई है। पुरानी पीढ़ी युवकों की नई सोच, नई कार्यप्रणाली की हमेशा आलोचना करती रही। स्वामी जी को ये आलोचना पसंद न थी। वे नई पीढ़ी के नए उत्साह, नई चेतना से परिचित थे। उन्होंने युवाओं का पक्ष लेकर भारतवासियों से कहा था, युवकों को केवल निधि निषेध की सीमा में आबद्ध न रखकर उन्हें स्पष्ट मार्ग दिखाना होगा। प्रायः देखने में आता है कि वयस्क लोगों को युवा वर्ग के केवल दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं। वयस्कों की गलती यह है कि वे जानने का प्रयास ही नहीं करते कि युवक युवतियां क्या सोचते हैं तथा क्या करना चाहते हैं। इसलिए वयस्क गण युवा वर्ग की निंदा करते हैं और उसके फलस्वरूप युवा वर्ग भी बड़ों की उपेक्षा करता है, उनकी परवाह नहीं करता। तब मामला आग से खेलने जैसा हो जाता है। जो आग घर में दीपक बनकर प्रकाश फैलाती है, वही सब कुछ जलाकर राख भी कर सकती है। यौवन के भीतर जो शक्ति है, वो भली भी नहीं है और बुरी भी नहीं है। ठीक उपयोग करने पर वो कल्याणकारी होगी तथा दुरुपयोग करने पर विध्वंसक। स्वामी जी ने तरुणों की प्राण शक्ति को सही रूप में पहचाना था। वे उस अनंत ऊर्जा को भारत के नव निर्माण के कार्य में लगाना चाहते थे। एक प्रचंड शक्ति को किसी सीमा के भीतर आबद्ध रखने पर उसमें विस्फोट हो जाता है। युवा वर्ग के भीतर जो प्रबल प्राण शक्ति है, उसे ठीक पथ पर न चला पाने से जो संकट उत्पन्न होगा, उससे पूरा देश तथा समाज प्रभावित होगा। कभी कभी वयस्कों की अवस्था वृद्ध तालाब के समान हो जाती है। वे सोचते हैं कि उन्हीं का सोचना सही है और अपने समय में वे जो कुछ करते आए हैं, आज के युवकों को भी वही करना चाहिए। अपनी युवावस्था की बातें यदि उन्हें स्मरण हो तो अवश्य ही वे स्वीकार करेंगे कि उनका वो काल संघर्षहीन नहीं था। उनमें भी उपाम तरंगें उठी थीं और जीवन पथ पर वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए, त्यों-त्यों अनुभव के फलस्वरूप उनके दृष्टिकोण में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन आता गया है। अतः प्रज्ञा वयस्क गण यदि अपने पुराने अनुभवों के आलोक में वर्तमान युवा वर्ग को देखें और उसी अनुभव के आधार पर सहानुभूति और ममता के साथ नवयुवकों के भाव समझने का प्रयास करें, तो इसका अच्छा फल होगा। उन्होंने नवयुवकों को भी समझाया था कि जो भी पुराना व प्राचीन है, वही खराब है, ऐसी बात नहीं। हर पुरानी प्रथा को नकारने की जो प्रवृत्ति नई पीढ़ी में दिखती है, वो ठीक नहीं। प्राचीन अनुभव हमारे धरोहर हैं, उनका आदर करना चाहिए। उन्होंने कहा, युवकों को समझना होगा कि वयस्कों की भी आवश्यकता है। पिछले अनुभवों की एक धारा को हम वहन करते हैं, जिसे संस्कार कहा जाता है, और यह संस्कार ही हमारी मानसिकता प्रवृत्तियों का उद्गम है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है, वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र का भी एक समष्टि अतीत होता है। पूरे राष्ट्र का एक पूंजीगत अनुभव होता है और उसी की नींव पर वो अपनी भावी प्रगति का एक मार्ग निर्धारित कर लेता है। आज जो लोग तरुण हैं, उन्होंने अपनी यौवन की शक्ति से चलना आरंभ किया है। इसलिए अनुभवी वयस्कों को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है कि कहीं वे दिग्भ्रांत होकर अंधे के समान आगे न बढ़ जाएं, पथ भ्रष्ट न हो जाएं। एक पथ प्रदर्शन नितांत आवश्यक है और वो सतर्कता के साथ उनके सम्मुख रख देना होगा। सुनने में आता है कि हमारे तरुणों में नैतिक मूल्यबोध का अभाव है। वे उद्दंड हैं, नास्तिक हैं इत्यादि। संभवतः हम लोग जब तरुण थे तो हमारे वयस्क लोग भी हमारे विषय में ऐसी ही बातें कहा करते थे। उनकी भी ऐसी धारणा थी कि उनका समय स्वर्ण युग था,
और अब हर जगह अवनति तथा पतन दिखाई दे रहा है। फिर वर्तमान में हम लोग भी उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि पहले अर्थात हमारे यौवन काल में सब कुछ ठीक था, परंतु अब सब बिगड़ गया है। यदि ऐसा ही है तो वर्तमान पीढ़ी के जन्मदाताओं अर्थात हम पर ही उनमें ये विश्वास तथा मूल्य बोध लौटा लाने का उत्तरदायित्व है। स्वामी जी ने हमें सावधान किया है कि प्राचीन का विनाश करने से उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं होता। पुराना सब कुछ त्याज्य है, ऐसा दृष्टिकोण अनुदार व संकीर्ण है। हम अपने अतीत की नींव पर खड़े हैं। अतीत ने ही हमें वर्तमान तक पहुंचाया है और ये देखना वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है कि हमारे भावी वंशधर और भी अधिक सुदृढ़ नींव पर खड़े रह सकें। इस विषय में सावधान रहना अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के सभी लोगों का कर्तव्य है। जीवन एक प्रवाहमान धारा है और राष्ट्रों का इतिहास भी वैसा ही है। अतीत से ही वर्तमान का उद्भव हुआ है। इसी प्रकार वर्तमान ही हमें भविष्य के द्वार तक पहुंचा देगा। बड़ी सावधानी तथा मनोयोग के साथ वर्तमान तथा अतीत का अनुशीलन करके युवा वर्ग का पथ प्रदर्शन करना होगा और ये भी देखना होगा कि वो भविष्य के साथ सुसंगत हो। आधुनिकता की यही सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तरुणाई की उपाम शक्ति तरुणों को अशांत कर डालती है। उस शक्ति को इस प्रकार परिचालित करना होगा कि उनकी इस शक्ति, प्रेरणा तथा उत्साह का सदुपयोग हो और वो राष्ट्र एवं समग्र विश्व के कल्याण में नियोजित हो। स्वामी जी ने बताया है कि अतीत की दृढ़ भित्ति रहे तभी इस समस्या का उचित समाधान किया जा सकता है, परंतु उसके साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अतीत कहीं तरुणों के विकास का पथ अवरुद्ध न करे। अतीत भी वर्तमान के साथ सामंजस्य रखकर अग्रसर हो। संभव है कि पहले के लोग कुछ मार्गदर्शन कर गए हों, उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है, किंतु पूर्णतया उस पथ को त्याग कर अलग पथ पर चलने का प्रयास उचित नहीं। स्वामी जी के मतानुसार इससे शक्ति का केवल अपव्यय होता है। उनका कहना है कि गंगा की धारा को बलपूर्वक ही उसके उद्गम गोमुख तक लौटाया नहीं जा सकता, तथापि उसे ऐसे ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है कि वो समाज तथा देश के लिए कल्याणकारी हो। नहीं तो वो प्रवाह भले बुरे सब कुछ को बहा ले जाएगा और विध्वंसक होकर भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा। स्वामी जी का मत था, अतीत से प्राप्त अनुभव तथा ज्ञान को आयात करके युवा वर्ग भविष्य की समृद्धि के लिए उसका सार्थक उपयोग करे। यही कार्य महत्वपूर्ण है। युवा वर्ग में अतीत के प्रति उदासीनता का भाव दिख रहा है। समाज की वर्तमान व्यवस्था से वे संतुष्ट नहीं हैं। वे इसमें परिवर्तन चाहते हैं। उन्हें जो अनुभव हो रहे हैं वो निश्चय ही उसी के आधार पर अतीत का मूल्यांकन करेंगे। पर देश के विगत अनुभव के साथ सामंजस्य रखकर उनके अनुभव को भी संशोधित करने की जरूरत है। बहुमुखी विश्वव्यापी अत्याधुनिक भावधारा का ग्रहण निंदनीय नहीं, अपितु इसे ग्रहण करने की मानसिकता प्रशंसनीय ही है। साथ ही अपने पांव के नीचे की मिट्टी को भूलने से काम नहीं चलेगा, और वो मिट्टी है भारत का इतिहास, भारत की असाधारण आध्यात्मिक शक्ति। प्रारंभ से आध्यात्मिक जीवन ही इस देश का लक्ष्य रहा है। हमें लगता है कि युवक गण इसके विरोधी हैं, जड़वादी हैं। उनका उद्देश्य जागतिक भोग सुख है, पर यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। संभव है कि हम उन्हें ठीक ठीक परिचालित न कर सके हों, उनके सम्मुख एक ऐसा सुस्पष्ट आदर्श न रख सके हों जिसकी ओर वे अपनी अदम्य प्राण शक्ति को प्रवाहित कर पाते। अतीत तथा भविष्य के बीच एक सुदृढ़ संयोग सूत्र की जरूरत है, और युवा वर्ग ही वो संयोग सूत्र है। जब ये अपनी आशा आकांक्षाएं व्यक्त करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सर्वदा मना करना, रोक देना उचित नहीं। उन्हें इस प्रकार से शिक्षित कर लेना होगा कि वे देश के उज्जवल भविष्य को गढ़ डालने की आशा आकांक्षा का पोषण करें, और अतीत से अनुभव लेकर ही ऐसी शिक्षा हम उन्हें दे सकेंगे। इसके बाद हम ध्यान पूर्वक देखेंगे कि वे किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार युवा वर्ग को
ठीक मार्ग पर चला पाने से देश अपने गौरवमय भविष्य की ओर अग्रसर होगा। हम लोग बैलगाड़ी के युग से काफी दूर निकल आए हैं। संभवतः इस समय हम जेट युग की सीमा पर हैं और इसके बाद रॉकेट युग में भी पहुंचेंगे। तब हम केवल चांद पर ही जाने की बात नहीं सोचेंगे, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह और उसके भी पार जाने की बात सोचेंगे। तात्पर्य ये है कि हम जहाँ हैं वहीं सीमाबद्ध नहीं रह सकते। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, चरैवेति, बढ़े चलो, हम वही प्रगति चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा है, लक्ष्य तक पहुंचे बिना रुको मत, उठो जागो, अभीष्ट की प्राप्ति हुए बिना रुको मत। हम लोग आलस्य, प्रमाद, विलास, आराम में तंद्रा मग्न हैं। भूल रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है। वृद्ध हो जाने के कारण जो लोग अपनी शक्ति खो बैठे हैं, वे सोचते हैं कि कोई उनकी निद्रा में विघ्न न डाले, और तरुणों का उद्दाम उत्साह उनकी इस शांति में बाधा डाल रहा है। पर उन्हीं लोगों ने तो इन्हें जन्म दिया है, अतः ऐसा दृष्टिकोण उचित नहीं है। उन्हें यह स्मरण रखना होगा कि इन तरुणों को उनके पथ पर उत्साहित करना तथा अपने अनुभव से उनका पथ प्रदर्शन करना उन्हीं का उत्तरदायित्व है। स्वामी जी कहा करते थे, हमने अनेक भूलें की हैं। हमारे सुदीर्घ इतिहास में कई उत्थान पतन हुए हैं। सभी राष्ट्रों के इतिहास में ऐसा चक्रवात उत्थान पतन होता रहा है। कहीं भी निरंतर समृद्धि देखने में नहीं आती। उत्थान पतन के बावजूद हमारी ये प्राचीन जाति अब भी जीवित है। अन्य अनेक जातियों का उत्थान हुआ है। उन्होंने धूमकेतु के समान इतिहास के पन्नों को आलोकित किया है और फिर धूमकेतु के समान ही क्षणिक आभा दिखाकर विलुप्त भी हो गए हैं। परंतु हमारा देश अति प्राचीन है। यह विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है और इसके अतीत की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए कि उसके अतीत के दृष्टिकोण में एक प्रकार की सुसंगति एवं स्थिरता थी और इसलिए वह पृथ्वी तल से पूर्ण रूपेण लुप्त नहीं हुआ। यूनान, रोम तथा मेसोपोटामिया आदि महान सभ्यताएं कभी इतिहास के पन्नों में चमक रही थी और फिर वे अदृश्य भी हो गई हैं। परंतु भारत के मामले में ऐसा नहीं हुआ। स्वामी जी इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे। विश्व का प्राचीन इतिहास पढ़कर उन्होंने अपना मत बनाया था और हमें प्राचीन भारतीय परंपराओं की दुहाई दी थी। उन्हें भारत पर पूर्ण विश्वास था कि चाहे कितने ही आंधी तूफानों का सामना करना पड़े, वो जरूर फिर से उठ खड़ा होगा। भारत का विनाश संभव नहीं है। भारतवर्ष की सनातन जीवन धारा आज भी अबाध रूप से प्रवाहित हो रही है। यदि कभी यह धारा अधोगामी हुई है, जब भी लगा है कि इस जाति का अब पृथ्वी से लोप हो जाएगा, तभी न जाने कहां से एक नवीन शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उसी शक्ति के आधार पर भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को बारंबार पुनर्जीवन प्राप्त हो रहा है। भारत की अतीत आध्यात्मिक परंपरा उसकी सभ्यता की नींव के समान है। उसके प्रति अटल श्रद्धा रहे बिना किसी नवीन भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। करने से भी वो स्थायी न होगा। यह भूलना हमारे लिए कभी उचित न होगा कि भारतवर्ष असाधारण ऊर्जा एवं असीम शक्ति का आधार है और इसी कारण युवा वर्ग के लिए अतीत का अनुशीलन अति महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा वे समझ सकेंगे कि पहले हम रूया थे और उसी के आधार पर वे अपना भविष्य भी गढ़ डालने का प्रयास करेंगे। इससे भारत के प्राचीन विरासत के प्रति हमें गर्वबोध होगा और हम आश्वस्त भी हो जाएंगे। धन बल या बाहुबल को नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बल को ही भारत सर्वाधिक महत्व देता आया है। किसी किसी का कहना है कि धर्म ही हमारे जीवन की अधोगति का कारण है, परंतु स्वामी जी कहते हैं, तुम लोगों ने अतीत को ठीक से नहीं समझा, धर्म को ठीक से नहीं समझा। धर्म ने ही हमें जीवित रखा है और यदि हम धर्म को ना भूलें तो अब भी वो हमारी रक्षा करेगा। तभी तो वे हमें बार बार याद दिलाते थे उपनिषद की ये अमर वाणी, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो जागो, लक्ष्य तक पहुंचे बिना रुको नहीं। निबोधत अर्थात सत्य को जानो। अंधकार से आलोक का प्राकट्य नहीं होता। अतीत के भारतवर्ष से प्रकाश का विकिरण हो रहा है
और वही हमारा पथ प्रदर्शक है। इसलिए तरुणों के प्रति स्वामी जी का आह्वान है, अपनी शक्ति को व्यर्थ बर्बाद न होने देना। अतीत की ओर देखा, जिस अतीत ने तुम्हें अनंत जीवन रस प्रदान किया है, उससे पुष्ट हो। यदि अतीत की परंपरा का सदुपयोग कर सको, उसके लिए गौरव का बोध कर सको, तो फिर उसका अनुसरण कर अपना पथ निर्धारित करो। वो परंपरा तुम्हें दृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित करेगी और इसके फलस्वरूप तुम देखोगे कि देश सामंजस्यपूर्ण समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो रहा है। इसी विधि से अपेक्षाकृत अत्यल्प समय के भीतर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकेगा। वैज्ञानिक गण नए नए उपायों की खोज में तरह तरह के परीक्षण निरीक्षण किया करते हैं, परंतु वे भी क्या उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त अतीत काल की प्रज्ञा पर निर्भर नहीं करते। अणु का आविष्कार आकस्मिक रूप से नहीं हो गया। अनेक युगों के अनेक वैज्ञानिकों द्वारा जी तोड़ खोजों के बाद अंततः वर्तमान शताब्दी में आणविक शक्ति के अस्तित्व का पता चला है। उसी प्रकार इस क्षेत्र में भी हमें अपने अपने पूर्ववर्तियों के प्रयास को स्मरण रखना होगा। स्वामी जी ने और भी कहा है कि उन्नति की प्रथम सीढ़ी स्वाधीनता है। स्वाधीनता के अभाव में हम बद्ध हो जाते हैं और इससे क्रमशः हमारा विनाश अवश्य संभावी है। इसीलिए युवकों को पूर्ण स्वाधीनता देनी होगी, किंतु साथ ही उनके पथ के निर्धारण में सहायता भी करनी होगी। युवकों को केवल स्वामी जी की ये चेतावनी याद रखने की आवश्यकता है कि वे युगों से संचित अनुभवों के भंडार से दृष्टांत लेकर लाभ उठाएं। इस महान उत्तराधिकार को स्वीकार करना उनका परम सौभाग्य है। युवक गण अशांत तथा उपाम होते हैं और ये उनकी प्राण शक्ति का परिचायक है। उन्हें पग पग पर निषेध की डोरी से बांधकर अच्छा लड़का बनाए रखने से वे आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बल्कि उन्हें और भी अशांत होने को प्रोत्साहित करना होगा। हम कहीं उन्हें पीछे से पकड़े न रहें। नवीन बंदरगाह की ओर उसकी यात्रा शुरू हो गई है। उनके पाल में हवा लग रही है। वयस्कों का कार्य है उन्हें यात्रा पथ में दृढ़ बनाए रखने में सहायता करना, ताकि वे कहीं दिशा न भूल जाएं। तभी आज के युवक हमारे अतीत की धरोहर को और भी समृद्ध कर सकेंगे। उनके मार्ग में मेरा आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं सदैव उनके साथ रहेंगी। एक नए भारत की रचना, यही स्वामी जी का ध्यान, ज्ञान एवं कल्पना थी। उन्होंने बार बार देशवासियों को पुकार कर कहा था, जागो, नींद से जागो। उन्होंने बार बार हमें देश से प्यार करना सिखाया, भारतवासियों से प्यार करना सिखाया। अपनी बात वे कई बार दोहराते रहे ताकि हम उसे भूलें नहीं। मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के युवकों पर है। उन्हीं से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। ए वीर, साहस का अवलंबन करो। गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। तुम चिल्लाकर कहो कि अज्ञान भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, दलित भारतवासी सब मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरी जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया है कि भारत का नवनिर्माण हम भारत के प्रति अगाध प्रेम रखकर ही कर सकते हैं। जिस किसी ने स्वामी जी के अग्नि वचनों को छुआ, उसी में राष्ट्रीयता की लहर आई है। इसी से महात्मा गांधी ने कहा था, मैंने स्वामी जी के ग्रंथ बड़े ही मनोयोग के साथ पढ़े हैं और इसके फलस्वरूप देश के प्रति मेरा प्रेम हजारों गुना बढ़ गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, पता नहीं कि आज की युवा पीढ़ी में से कितने लोग स्वामी विवेकानंद के लेख और व्याख्यान पढ़ते हैं, पर मेरी पीढ़ी के बहुत से नवयुवक उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए थे और मेरा विचार है कि वर्तमान पीढ़ी भी यदि स्वामी जी के व्याख्यान और रचनाओं का अनुशीलन करे तो उसका बड़ा ही कल्याण होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकारा है
स्वामी विवेकानंद का धर्म राष्ट्रीयता की उत्तेजना देने वाला धर्म था। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से राजनीति का एक भी संदेश नहीं दिया, पर जो कोई भी उनकी रचनाओं के संपर्क में आया, उसमें अपने आप ही देशभक्ति और राजनैतिक मानसिकता उत्पन्न हो गई। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।